देखिए, कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी अगर 70 विधानसभा सीट में से 1 या 2 सीट निकाल ले तो बहुत अच्छी बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए। लेकिन मेन मुकाबला जो दिल्ली में है वो भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच में है। आप पार्टी का जो है वोट बैंक दिन पे दिन नीचे गिरता गया है, और बीजेपी का वोट बैंक अगर पिछले 28-30 साल का इतिहास देखते हैं तो भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, लेकिन फिर भी उसका दर साल ब साल उसका वोट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता रहा है। और अब मोदी की सरकार सेंटर में होकर के जो मोदी ने विकास के कार्य किए हैं, जिस तरह से देश को उन्नति की राह पर अग्रसर किया है, जिस तरह से विकास की दर में तेजी लाई है, और जैसे हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था होने के लिए जा रहे हैं अगले 2 से 3 साल में, तो उस तरह से दिल्ली की जनता का भी विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी में चलिए सर, जागा है। आपके पास फिर आएंगे, आपके पास फिर आएंगे। आपने बड़ा ही साफ गोई से कहा कि दरअसल दिल्ली के लोगों का झुकाव अब इधर हो रहा है। बबीता जी, आप हमारे साथ हैं। क्या ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं इससे आप दुखी हैं, हैरान करने वाले हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपके किले में जोरदार सेंधमारी बीजेपी ने कर दी है और सत्ता से बाहर यहां की जनता आपको करने जा रही है? आप ये अभी मानेंगी या परिणाम आने के बाद ही स्वीकार करेंगी? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये पहले भी सर्वे में इसी तरीके से आता था। 2013 का सर्वे आप अगर देखेंगे उठा के तो उसमें 4 सीटें हमारी दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी की, और उसके बाद आपको पता है कि कितनी एक्चुअल में कितनी सीटें आई, 62 हमारी 62 सीटें आई। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ 2020 में, उसमें भी बहुत कम सीटें दिखाई गई थी सर्वे में। और जिस तरह का सर्वे ये चल रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी के हिसाब से ही चल रहा है सारा सर्वे, और हम लोग सर्वे में नहीं आते, हम सत्ता में आते हैं। पंजाब में भी जो सर्वे हुआ था उसमें 57 सीट्स दिखाई गई थी और हमारी 92 सीट्स आई थी। तो मुझे पूरा यकीन है हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और दिल्ली वाले जिस तरह पहले 3 बार हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली वालों ने दी है, इस बार भी दिल्ली वाले हमें सरकार बनाने का मौका फिर से देंगे। तो आप कॉन्फिडेंट हैं दिल्ली के लोग आपको सरकार बनाने का मौका देंगे? ये आप कॉन्फिडेंट हैं बबीता जी? आपको लग रहा है चौथी बार आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो कोई शिकायत चुनाव से? चुनाव आयोग से बहुत सारी वैसे आपकी मुस्कुराहट को देख करके ये लोग मान सकते हैं कि आपकी सरकार आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है। पर ये असली मुस्कुराहट है, क्योंकि सियासतदान जो हैं अपने गम को भी अपनी मुस्कुराहट में छिपा लेते हैं। नहीं, ये मुस्कुराहट बिल्कुल हमारी जीत की मुस्कुराहट है, और आप आगे भी देखिएगा किस तरीके से हम सरकार बनाएंगे और सत्ता में आएंगे। क्योंकि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है अब तक, गाली गलौज करना। ये काम की राजनीति नहीं करते, ये सिर्फ गाली गलौज की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह के बयान इन लोगों के नेता देते हैं, बड़े बड़े नेता। पार्लियामेंट में भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और अब भी आपने देखा होगा इन चुनावों में भी कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो इन लोगों का हमेशा ये ही मुद्दा रहता है कि गाली गलौज देना, दूसरी पार्टियों को बदनाम करना, झूठे एलिगेशंस लगाना, उनको झूठे आरोपों के तहत जेल में डाल देना। क्योंकि ये काम की राजनीति नहीं कर सकते, इनके पास अपनी 10 साल में, पिछले 10 सालों में ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि इन्होंने देश के लिए या दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। इन्होंने आज तक, इनके 7 सांसद हैं दिल्ली में, एक भी सांसद ये नहीं बता सकता कि इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। लेकिन हम हमेशा दिल्ली की जनता के लिए काम करते आए हैं, और अपने काम के आधार पर ही वोट मांगते हैं हमेशा। और इस बार भी जो हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, उसी आधार पे हमें वोट मिल रही है, और आगे हम दोबारा से सरकार बनाएंगे। बबीता जी, आप जो बात कह रही हैं अगर सही साबित हो गई तो 8 एग्जिट पोल गलत हो जाएंगे। 8 पोल करने वालों की दुकान बंद हो जाएगी। यह बात आप जान लीजिए। उनको बाहर आकर के कहना पड़ेगा कि जो हमने दिखाया था वो गलत था। और कई बार लोग टीवी चैनल्स पे रोए भी हैं, यह भी हकीकत है। लोकसभा चुनाव के बाद हमने रोते भी देखा है। इसलिए एग्जिट पोल के नतीजे सही ही होंगे इसका दावा हम नहीं करते, लेकिन कई बार एग्जिट पोल्स के नतीजे
सच साबित होते हैं, वो बता देते हैं कि लोगों का मूड और मिजाज कैसा है। इसलिए हम आज एग्जिट पोल की चर्चा कर रहे हैं। नीरज तिवारी, जय श्री राम, हो गया काम? जी जी बिल्कुल, जय श्री राम हो गया। और देखिए, जैसा मैं आपको पहले से बोलते आ रहा था आपके चैनल पे कि हम 50 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं और 50+ बीजेपी की सीट आएगी। और आप कहिएगा तो मैं सीट भी गिनवा दूंगा, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी के पाप से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। इन्होंने जो भी कमिटमेंट किया उसमें भ्रष्टाचार किया, कमिटमेंट पूरा नहीं किया। अरे तो उसमें भ्रष्टाचार किया। आपका भी ऐसा पाप था कि 25 साल तक लोगों ने आपको देखा ही नहीं दिल्ली में। क्या नहीं, 25 साल बाद लोग भूल गए क्या आपके पाप को? जिसको आप पाप कह रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूं। 98 के बाद दिल्ली के लोगों ने आपको पसंद नहीं किया। नहीं, लोकसभा में खूब वोट दिया, विधानसभा में नहीं दिया। क्या वजह आपको लगती है? क्या डबल इंजन सरकार की चाहत? पिछले 2 बार के चुनाव में तो लोगों ने डबल इंजन की बात को नकार दिया। क्या इस बार आपका पॉजिटिव कैंपेन जिता रहा है या अरविंद केजरीवाल का फेलियर आपकी जीत की वजह बन रहा है? और साथ ही साथ कांग्रेस का आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ना, यह भी आपकी जीत की वजह बन रही है। इस सारी बातों का जवाब दीजिए नीरज तिवारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट से आए थे प्रचार में, और बिल्कुल जो कमिटमेंट हमारी पार्टी ने करी है उसको पूरा करने के उद्देश्य से हम काम कर रहे थे। हमें कोई गफलत में नहीं डालना था जनता को दिल्ली की। हमने जो बोला है, जिस दिन सरकार बनेगी आप देखिएगा 5 साल के अंदर वो सारे मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है सब पूरा होगा। दूसरी बात, आपने बताया कि 25 साल तक हम दूर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा वोट अप परसेंटेज जो है वो बहुत कम कभी भी नहीं हुआ। हम लगातार 7 सीट जीतते रहे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में भी या एमसीडी में भी आप अगर देखेंगे, पिछले लोकसभा में भी हमने 40 से ऊपर सीटें जीती हैं विधानसभा की। दूसरी चीज है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है मेरा कभी भी 2% से ज्यादा, 1% से ज्यादा कभी नहीं घटा है, भले हम सरकार में आए या नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो वोटर हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट है हमारे साथ और हमारे सिद्धांतों के साथ और हमारी जो विचारधारा है उसके साथ। मैं इसको बता रहा हूँ इसलिए 25 साल भले ही नहीं रहे हो हम, लेकिन हमारी जो परसेंट है वो वोट का नहीं घटा है।